जय श्री राम। आप सभी भक्तों का आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखौदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के आइकॉन पर बटन दबा करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाले नई नई जानकारियाँ उनका अपडेट आपको प्राप्त होता रहे और इस जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें। हमारा उद्देश्य है जन जन में जागृति हो, सभी को सनातन धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। जितना हमें ज्ञान है उस ज्ञान को हम बांटेंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने सिखाया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। तो ज्ञान का वर्धन जब भी होगा, ज्ञान जब भी बढ़ेगा, जब आप ज्ञान को इतना बांटेंगे। आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा बड़ी ही विशेष और बड़ी ही सर्वोत्तम जानकारी है। अगर आपके जीवन में भूत प्रेत बाधा है, कोई पिशाच बाधा है, तंत्र मंत्र यंत्र संबंधित किसी प्रकार से कोई क्रिया की गई है, और इन भूत प्रेत बाधाओं से और तंत्र मंत्र यंत्र से के द्वारा करी कोई बाधा है, कोई क्रिया है, उससे आप परेशान हैं, आपका जीवन तहस नहस हो चुका है, आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। कभी आप पर शनि की साढ़े सदी चढ़ती है, कभी ढैया होती है, कभी राहु की, कभी मंगल की, कभी किसी ग्रह की तो कभी किसी ग्रह की। अगर ग्रह बाधा भी आपके जीवन में है तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर भूत प्रेत पिशाचिक कोई बाधा है, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित कोई क्रिया करी गई है, या नवग्रहों में कोई नवग्रह बाधा है, ग्रह आप पे प्रसन्न नहीं है, तो इन बाधाओं को हम किस प्रकार समाप्त करें। क्योंकि एक बाधा खत्म करते हैं दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी खत्म करते हैं तीसरी खड़ी हो जाती है। जब ये बाधाएं पीछा नहीं छोड़ती, ये कठिनाइयाँ पीछा नहीं छोड़ती, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जीवन में अशांति फैल जाती है और जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। और अंत में बहुत से लोग क्या करते हैं, जीवन से हार मान कर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या घर छोड़ के चले जाते हैं। तो आइए इन सभी कठिनाइयों से दूर होने के लिए, इन सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए, इन सभी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए आज एक सर्वोत्तम और सरल सा उपाय आपको बताएंगे। वो क्या है? वो है श्री काल भैरव जी का पूजन। भगवान शंकर के 5वें अवतार श्री काल भैरव जी। ओम श्री काल भैरवाय नमः। श्री काल भैरव जी का पूजन सर्वोत्तम पूजन है। भैरव जी श्री शंकर भोलेनाथ जी के गण हैं। उसी प्रकार मेहंदीपुर में श्री बालाजी महाराज के भी गण हैं, उनके सेवक हैं। बालाजी महाराज के आगे श्री भैरव जी महाराज, बीच में बालाजी महाराज, पीछे प्रेतराज सरकार चलते हैं। तो आइए आपको आज श्री काल भैरव जी की पूजा के बारे में आपको आज बताते हैं। 5 दिसंबर दिन मंगलवार है। मार्गशीर्ष की कृष्ण अष्टमी को श्री काल भैरव अष्टमी पड़ती है। कहने का मतलब है 5 दिसंबर को श्री काल भैरव अष्टमी है, जिस दिन भैरव जी का प्रकट्य इस संसार में हुआ था। श्री काल भैरव जी का पूजन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ये बाधाएं जो मैंने आपको पहले बताई, ये सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उनका पूजन किस प्रकार करें? काल भैरव जी की जो पूजा आपने करनी है, लाल आसन बिछा कर घर में भैरव जी की फ़ोटो रख लियो और 5 तारीख को सवेरे ओम श्री काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करते हैं, सरसों का तेल का दीपक जलाएं और इसी मंत्र की 108 बार जप करें। श्री भैरव जी को बूंदी के लड्डू का आप भोग लगाएं और एक सर्वोत्तम छोटा सा पायस उस दिन काल भैरव अष्टमी वाले हुए दिन 5 तारीख को आप भैरव चालीसा का जाप करें। कम से कम 101 पाठ आप करें और हो सके तो 1100 पाठ आप करें, और उसके बाद आप उसका 10 सांस हवन कर दें, यानी 10 भैरव चालीसा का हवन आप कर दें, तो आपको बड़ा लाभ होगा। अगर हवन नहीं कर सकते तो आप खाली जाप कर लीजिएगा, उससे बड़ा लाभ होगा। 5 तारीख दिन मंगलवार है, उस दिन काल भैरव अष्टमी है और दिसंबर की है, 5 दिसंबर की। भैरव जी को 5 लड्डू का भोग समर्पित करें, धूप जलाएं गूगल की भैरव जी के समक्ष। भैरव जी का अखंड दीप अपने घर में जलाएं उस दिन। कोई इसी प्रकार कोई भ्रम ना करें कि भैरव जी की पूजा आप घर में नहीं कर सकते। और श्री काल भैरव जी का पूजन आप करें सच्चे मन से। लाल फूलों की माला भैरव जी को चढ़ाएं, गुलाब के फूलों की। जो 5 लड्डू हैं वो भोग लगाने के बाद अपने घर में आप बांट लें, और 5 पतासे का भोग भी लगाएं आप। जो पतासे हैं उन पतासों को आप काले कुत्ते को या सफ़ेद कुत्ता को, ये कुत्ते को डाल दें। अगर आप लड्डू भी ना खाना चाहें तो आप कुत्तों का वो लड्डू डाल दें। और उस दिन सारा दिन
श्री भैरव चालीसा का जप आप करें लाल आसन पर बैठ करके, उत्तर या पूर्व मुख होकर के, और भैरव जी से संकल्प लेकर प्रार्थना करेंगे, भैरव जी महाराज मैं आपके श्री भैरव चालीसा का जप कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो ये आदि व्याधियाँ चल रही हैं इसमें समाप्त हो जाए। ज्ञात अज्ञात जो शत्रु हैं, जो मेरे जीवन में भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, मंत्र यंत्र के द्वारा कोई क्रिया करी गई है या ग्रह बाधा है, उसे आप समाप्त कर लीजिए, उसे आप समाप्त कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस काल भैरव अष्टमी में आप जब ये करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पर जो भी जप आप करें काल भैरव जी का, जो मैंने आपको बताया मंत्र का और भैरव चालीसा का, सच्चे मन और सच्ची आस्था सच्चे विश्वास से करें तो आपको इसका परिणाम तुरंत मिलेगा। और जो माला जप करनी है वो है रुद्राक्ष की माला हो, और मंत्र मन ही मन में करें, और भैरव चालीसा का जो जप है वो धीरे धीरे बोल कर करें, चाहे तेज उच्चारण करें, क्योंकि चालीसा मंत्र जब मन के अंदर करना चाहिए, और कोई पाठ है, कोई कथा है या चालीसा है वो बोल कर आप करें। उस दिन सारा दिन आप भैरव जी का पूजन करें। आप देखेंगे कि भैरव चालीसा के प्रताप से, श्री भैरव जी के आशीर्वाद से आपको बड़ी सुलभता प्राप्त होगी और ये बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। कुछ लोग भ्रम मानते हैं कि भैरव जी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, भैरव जी का पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भैरव जी शंकर जी के गण हैं, जो शंकर जी की पूजा करता है भैरव जी की पूजा करता है, जो हनुमान जी की पूजा करता है उसे भी श्री भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो भगवती की पूजा करता है अगर वो भैरव पूजन ना करे तो पूजन भी सफल नहीं होता। तो भैरव पूजन विशेष है, कहीं बाल भैरव में, कहीं बटुक में, कहीं भैरव नाथ के रूप में, कहीं काल भैरव के रूप में, अलग अलग रूप में अलग अलग पूजाएँ हैं। तो आज मैंने आपको काल भैरव अष्टमी पर श्री भैरव जी के पूजन के बारे में आपको जानकारी दी, जो हाँ भैरव चालीसा के द्वारा आप इन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। सच्चे